नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 9वीं में विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी जानकारी पुनरावर्तन के रूप में हम लेने वाले हैं। जैसे हमने 8वीं में देखा है दाब, गति, है ना, फिर बल, इसके बारे में पढ़ा है तथा सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, पहला ही पाठ पढ़ा था। तो उसी सब पाठ से संबंधित यहाँ पर भी जो पाठ हैं वो सब दिए गए हैं। ओके, और उसी का एक स्टेप आगे हम पढ़ेंगे 9वीं में, और 9वीं से एक स्टेप आगे हम 10वीं में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइंस की एक ही किताब है, लेकिन उस साइंस की एक किताब में दो है, साइंस 1 साइंस 2। समझ में आया? तो उसको हम लोग कैसे विभाजित करेंगे उसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे पूरे पाठ कितने हैं? 18 पाठ हैं, है कि नहीं। अब 18 में से ये जो पाठ हैं, ये हो गया साइंस 1। समझ में आया? ये साइंस हो गया। फिर और उसके बाद ये जो आ गया, ये आ गया साइंस 2 के अंतर्गत हम बोलेंगे। ओके, 6 से 10 तक। समझ में आया? ये प्रथम सत्र के लिए है। किसमें? प्रथम सत्र, मतलब जो हम लोग दिवाली के पहले जो पढ़ेंगे तो वो इस मार्ग पे से पढ़ेंगे। अब 11 से जो 15 है, ये आ गया फिर विभाग द्वितीय सत्र में साइंस 1, और ये जो है ये साइंस 2। क्लियर? द्वितीय सत्र, समझा? तो इस तरीके से उसको विभाजित किया गया है। प्रथम सत्र के लिए 1 से 5 पार्ट जो है वो विज्ञान भाग 1 में आएंगे। द्वितीय सत्र के लिए 6 से 10 है, ठीक है, 6 से 10, जिसमें वो विज्ञान भाग 2 में आएंगे। तो इसी तरीके से, मतलब किताब एक ही है, लेकिन इसको विज्ञान 1 और विज्ञान भाग 2 के तहत विभाजित किया गया है। समझ में आया? तो विज्ञान भाग 1 में प्रथम सत्र में क्या आएगा? गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, धारा, विद्युत, द्रव्य का मापन और अम्ल, क्षारक तथा लवण की पहचान, ये पाठ आते हैं। प्रथम सत्र में विज्ञान भाग 2 के तहत वनस्पतियों का वर्गीकरण, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्म जीव, ओके, और पर्यावरण व्यवस्थापन, ये दोनों है। ओके, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रगति की नई दिशा, यहाँ तक। फिर आगे के जो है वो द्वितीय सत्र के पाठ हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कौन सा पार्ट साइंस 1 में आएगा, कौन सा पार्ट साइंस 2 में आएगा, और प्रथम सत्र में कितने पार्ट हैं, द्वितीय सत्र में कितने पार्ट हैं। समझ गया? अब आगे देखिए क्या दिया गया है। आज हम पाठ पहले कुछ पुनरावर्तन कर लेंगे पाठ के, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो गति के नियम। गति आप जानते हो कि तेज से चलना, है ना, जैसे हम भागते हैं, तो उस गति के नियम क्या हैं वो बताए गए हैं आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर, जैसे कोई पिंड है, पिंड मतलब किसी पदार्थ को आपने ले लिया, या आप खुद भी एक पिंड है, कोई पदार्थ है, तो आप उसको फेंक रहे हैं, है कि नहीं, तो वह गति हो गई। अगर वो खड़ी है तो वह, उसमें गति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये दिखाया गया है, पक्षी का उड़ना, रुकी हुई रेलगाड़ी, हवा में उड़ने वाले घास पात, पहाड़ पर स्थित पत्थर। तो देखिए इसमें गति है, इसमें नहीं है। फिर पहाड़ पर स्थित पत्थर, इसमें भी नहीं है। ओके, और इसमें भी है, क्योंकि वो उड़ रहे हैं, घास पात हवा में उड़ते हैं ना, तो वो गति से उड़ते हैं। दैनिक जीवन में हम विभिन्न पिंडों को गति देखते हैं। कई बार हम पिंडों की गति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे कि बहने वाली हवा, उसमें गति रहती है, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। समझे? क्योंकि हवा ज़ोर से चलती है तो आप देखते हो कपड़ा उड़ता है, फिर उसके बाद में कुछ खरपतवार रहते हैं वो उड़ते हैं, तो वो क्या होता है, हवा में गति होती है। समझ में आया? पवन चक्की का उपयोग करके, है ना, पवन चक्की के लिए क्या ज़रूरी होता है? गति जरूरी होती है हवा की, तब उसके बाद विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की
पीरियड में हम आगे का जो भी टॉपिक है वो देखेंगे। धन्यवाद।